अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर छिड़े घमासान की। सियासत के बीच योगी सरकार के आदेश पर 3 सदस्यों वाली एसआईटी जांच में जुटी है। आज जांच के दूसरे दिन एक बार फिर से एसआईटी टीम मंदिर परिसर जांच करने के लिए पहुंच रही है। ट्रस्ट से जुड़ी पदाधिकारियों और सेवादारों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी के रडार पर 50 कर्मचारी हैं। वो चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े काम में लगे रहते थे। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की है। इसके बाद दान पात्रों से आए कैश और उसको गिनने से लेकर लॉकर तक रखने की पूरे प्रक्रिया को समझा है। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्र पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के रोल की भी जांच हो रही है। राम मंदिर में काम करने वाले कई कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में करोड़पति बन गए हैं, जबकि उनकी सैलरी महज 18 से 20 हजार रुपए है। लेकिन राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद इनकी लाइफस्टाइल बदल गई। महंगी गाड़ियां और जमीनें खरीद ली। लेकिन जो कर्मचारी सिर्फ सैलरी पर गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग उनके निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक पहुंच गई। अब ये देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। अब चंदा चोरों का भंडाफोड़ करने के लिए एसआईटी फुल एक्शन में जांच चल रही है। एसआईटी टीम की संदिग्ध कर्मचारियों के बैंक खातों के लेन देन और हालिया निवेश और डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच हो रही है। अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम दूसरे दिन भी लगातार आज जांच करेगी और इस समय हमारी जो उपस्थिति है वो सरयू अतिथि गृह है अयोध्या यानी कि रामकथा पार्क में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो एसआईटी के मेंबर्स हैं, एसआईटी के जो कमिश्नर हैं लखनऊ के विजय विश्वास पंत, उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा आईजी लखनऊ आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, किरण एस की, और इसके अलावा जो विशेष सचिव हैं वित्त विभाग के, उनकी गाड़ी भी मौजूद है। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो कल 8 घंटे एसआईटी ने पूछताछ मंदिर प्रांगण में की है, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से की है, उन लोगों से की है जिनके ऊपर दरअसल ये जिम्मेदारी थी कि वो नोटों को गिनेंगे, उसके बाद उनको सुरक्षित बैंक पहुँचाएंगे और उसके बाद किस हालात में सीसीटीवी खराब हुए। राम मंदिर के दान में चोरी के आरोपों पर महंत कमल नयन दास का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें सीएम योगी के ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी गड़बड़ी सामने आई है उसे सुधार लिया जाएगा। महंत कमल नयन दास अखिलेश यादव की बयानबाजी से काफी गुस्से में दिखे। जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, जो पूरा विवाद सामने आया है, इसको आप लोग किस तरह पे देख रहे हैं? एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं और ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं। होना चाहिए, अगर ऐसा है तो होना चाहिए। जैसे राम मंदिर के लिए इतने लोगों ने अपने प्राण निछावर कर दिए, अगर उसी राम मंदिर में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं? महाराज, नहीं लगना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ईमानदार व्यक्ति हैं और ठीक करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारी जो हैं, जिसमें नाम लिया जा रहा है चंपत जी का, वो ऐसा चोर लोग कह रहे हैं। अनिल जी की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंपत जी को मैं जानता हूँ। और इस खबर पर बात करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्या जो एसआईटी की टीम है वो मंदिर में पहुंच चुकी है और आज वो क्या करने जा रहे हैं? और दूसरी बात है कि क्योंकि जो पैसा आता था दान के लिए वो तो अकाउंटेड नहीं होता था, लेकिन बाद में जब गिना जाता तब वो अकाउंट में आता, तो ऐसे में कैसे जो ये चोरी हुई है उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी? कितना मुश्किल होने जा रहा है एसआईटी के लिए? देखिए अमित, जिस पहलू को आपने अभी उठाया है कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी जो अकाउंटेंसी होती है वो तब होती है जब वो पैसा गिनने के बाद, बंडलों में होने के बाद बैंक पहुंचता है। और ऐसे में जो पैसा बैंक पहुंचता है, कर्मचारी जो उसको पहुंचाता है, अगर वो उसी प्रांगण में ही उस पैसों को अपने पास रख लेता है, गलत तरीके से चोरी कर लेता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो अकाउंटेंसी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं उसको खोजने की कोशिश कर रही है एसआईटी की वो टीम, जिसका कि गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुआ है। चूंकि ट्रस्ट की तरफ से ही मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए और इस पूरे मामले का जो सच वो सबके सामने आना चाहिए। इसीलिए कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद एसआईटी की जो आज टीम है वो लगभग 10:30 के करीब निकल गई है। और मंदिर प्रांगण में इस समय जब आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहा हूं, इस समय भी एसआईटी की जो टीम है वो राम मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद है। और इस पूरे मामले में जो मनी ट्रेल है, जो
आरोपी कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी महज 15 से 20 हज़ार रुपये होती थी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में इजाफा हो गया, उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसमें बदलाव हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अमित अभी आपने भी कही थी कि उनकी जो रीसेंट डिटेल्स है, रीसेंट जो उनके ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे इन्वेस्ट किया गया हो, इन सारी ट्रेल को एसआईटी खंगाल रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो वजह सामने आई है, जो ये मनी ट्रेल है, वो कर्मचारी जिनकी सैलरी महज 20 से 18,000 रुपए है, अगर वो करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा सुराग या मिलेगा या सबूत मिलेंगे, इन्हीं के जरिए मिलेंगे, इनके ही लेन देन के जरिए मिलेंगे। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर।